हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। मैंने जीव सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम देखिए कि करने वाले हैं फोर्सेस के अंदर ही एक और चीज अराइज होती है हमारी, वो है ऑसिलेशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी लिंक्ड हैं बिल्कुल फोर्सेस के हिसाब से ही। एक छोटा सा टॉपिक है, करने को तो हम इसको 4 घंटे का कर लें, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट रहेगा हम वो चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि ऑसिलेशंस क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड, नेचुरल, ये सारी की सारी ऑसिलेशंस देख लेंगे। साथ के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या बनता है और कैसे ये मूव करती है, इसके अंदर फोर्सेस की क्या डायरेक्शन रहती है। अभी तक हमने सब में देख लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगी, कौन सी फोर्स लग रही है, तो यहां पे कौन सी फोर्सेस लगती हैं वो सब हम डिटेल में देख लेते हैं। आप देखिए कि ऑसिलेशंस और वेव्स हैं जैसे, तो ये जो है ये वेव्स और ऑसिलेशन, वेव्स को हम हालांकि एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे वेव्स को चल के। अभी सिर्फ हम मेनली जो है ना ऑसिलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आप देखिए कि जो ऑसिलेशंस और वेव्स के अंदर पीरियोडिक मोशन होता है। अब ये पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा ही है कि एक चीज है, जैसे मान लो कि आपने कोई, ये देखो ये लड़का जैसे यूं घुमा रहा है ना, यूं घुमा रहा है, तो ये बॉल ना गोल घूम के वापस से इसी पोजीशन पे आ रही है, फिर यहां से वापस से ऐसी, फिर वापस से ऐसी, या फिर हम देखें कि कोई घड़ी है, वो घड़ी गोल घूम के 12 बजे, फिर गोल घूम के उसने 12 बजे, ये क्या हो गया, पीरियड हो गया। यानी कि एक ही मोशन को पीरियोडिकली रिपीट कर रही है। हमने देखा कि ये चलती तो निरंतर जा रही हैं चीजें, लेकिन ये एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रही हैं, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हम पढ़ भी लेते हैं एक बार कि ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल वही है कि जो क्लॉक का मैंने दिया, या फिर आप देखिए कि अर्थ है, अर्थ एक चारों तरफ रेवोल्यूशन लगा रही है, तो ये हो गया पीरियोडिक, या फिर खुद के अराउंड ऐसे घूम रही है, ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया अर्थ का। या फिर एक सिंपल पेंडुलम को हमने यूं यूं करने के लिए छोड़ दिया। आप घड़ी में देखिए, घड़ी में भी पेंडुलम यूं 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 करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, आपका पीरियोडिक मोशन ही हो गया। जैसे कि आपको अगर मैं ग्राफ के तौर पे बताऊं, तो आप देखिए कि एक जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो क्या हम साइन का ग्राफ ऐसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं कि इसने क्या किया, साइन के ग्राफ ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, आगे भी ऐसा ही बनेगा। आप कितना भी आगे बढ़ते जाइए, साइन का ग्राफ ऐसा ही बनता जाएगा। जो ये था ना, यही चीज यहां रिपीट होगी, यही चीज यहां रिपीट होगी। इसका मतलब कि साइन का ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन ही है। ऐसे ही आप कोस का ग्राफ बनाते हैं, तो कोस का ग्राफ भी खुद को देखिए रिपीट कर रहा होता है, तो ये भी क्या है, ये देखिए यही जो चीज है ना, आगे फिर यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि कोस का ग्राफ भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन ही डिपिक्ट करता है। अब आप देखिए कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, ए पीरियोडिक मोशन टेकिंग प्लेस टू एंड फ्रो। ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि कोई चीज हमने यूं टक करके छोड़ दी और वो यूं यूं डोलती रहे, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन करना। तो यही बोला कि ए पीरियोडिक मोशन टेकिंग प्लेस टू एंड फ्रो। टू मतलब इस एंड पे, फ्रो मतलब इस एंड पे, आगे पीछे, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, या फिर बैक और फोर्थ बोलते हैं उसको, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से। आप देखिए ये फिक्स पॉइंट है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लीजिए यूं कर दिया, ये यूं 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 हो रहा है इस फिक्स पॉइंट के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेशन हो गई। ये क्या हो गई, एक तरह से ऑसिलेशन हो गई इसकी। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपल पेंडुलम को देखेंगे। इसके अंदर जैसे इस पेंडुलम है, तो हमने क्या किया, यहां से इस बॉल को छोड़ दिया, तो ये बॉल ऐसे ऐसे झूलती रहेगी, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, इसका ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन हो गया। या फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने, आप देखिए कि इसको यूं करके यूं छोड़ दिया, तो ये यूं यूं होता रहेगा, तो ये क्या हो गया, एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इफ ए पार्टिकल ऑसिलेट्स विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डोलता है, इधर उधर जाता है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी कि आपने क्या किया, बस इसको यूं करके यूं छोड़ दिया, अभी अपनी ही फोर्स के साथ जो डोल रहा है ना ये, तो आपको पता है कि एक पॉइंट पे आके ये क्या होगा, डोलते डोलते रुक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। यानी कि डैम्प मतलब क्या होगा, कम होता जाना, तो यानी कि इसका मोशन कम होता जाएगा और ये एक जगह पे आके रुक जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगती तो वो इसके मोशन को पूरा मेंटेन करके रखती, ऐसे जा रहा तो वो ऐसे ही जाता रहता, वो रुकता ना, उसका मोशन कम होना शुरू ना होता। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना इसकी खुद की ही, इसको बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन, समझ गए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है, अब वो फोर्स ऐसी लगा रखी है कि जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, वो फोर्स फिर से इसको रिटेन कर देगी, फिर से कर देगी, तो यानी कि ये ऐसे ऐसे डोलेगा, पूरा पूरा ऐसे ही डोलता रहेगा और निरंतर डोलता रहेगा जब तक कि वो फोर्स लगी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। बस यही चीज यहां पे मैंने बताई है आपको। आइए आगे देखते हैं इसमें।
बहुत छोटा टॉपिक है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं। पहले मैं आपको क्या बता रहा था, अभी साइन का ग्राफ मैंने बताया, कोस का बताया। आप देखो यहाँ पे ये साइन का ग्राफ है, ये डिपिक्ट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ऐसी ये कोस का है, ये भी इसी को डिपिक्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके अंदर जब हम वनडे एग्जाम के हिसाब से देखते हैं तो हमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी करनी है। ये कोई जेई की तैयारी थोड़ी चल रही है, नीट की तैयारी थोड़ी चल रही है कि ये उस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। फिर आप देखिए कि एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, अब समझना इसके अंदर क्या होता है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी बार बार इसकी बदल रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर वो चीज यूं जाके यूं जा रही है तो वो यूं जाके यूं ही जाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि पहले तो वो यूं जाके यूं गई, फिर नीचे जाके वो यहां गई, फिर नीचे जाके यहां गई। ऐसा नहीं हो रहा। जो मोशन जिस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, अगर एक सेकंड में 2 बार ऐसे जा रही है तो 2 बार ही जाएगी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर इस हाइट तक जा रही है, एम्पलीट्यूड तक जा रही है, तो वो यहीं तक ही जाएगी, वो बीच तक नहीं जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, बदलती नहीं है फ्रीक्वेंसी। अंडर ए डिस्टोरिंग फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और ये हमेशा किसके टुवर्ड्स होता है, मीन पोजीशन के। जैसे कि एक पेंडुलम है, ये जा रही है तो इसकी मीन पोजीशन ये है, तो ये हमेशा कोशिश करेगी अपनी मीन पोजीशन को गेन करने की, वापस से यहीं आने की, वापस से यहीं। और अंत में अगर इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूं तो ये वापस से डोल डाल के वापस से इस पोजीशन में आ जाएगी। यही इसकी मेन पोजीशन होती है। अब यहां पे जो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो मैं बताता हूं। वो देखिए 2 कंडीशन इसके अंदर बनती है। व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पासिस थ्रू द मीन पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन पे आएगा ना तब क्या होगा, और एक जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब क्या होगा। यहीं से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन इसके अराइज नहीं होंगे आपके लिए। स्पेशली मैं यही बता रहा हूं। अब देखिए कि एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, जब ये देखिए यहां से यहां आया, आपने गेंद को यहां ले गए, ये क्या हो गई, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो ये जो हो गई इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई। वापस से यहां आया तो ये क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां और यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, यही हमें इसमें समझना है। इसको समझने से पहले इसमें फोर्सेस के डायरेक्शन को देखिए। जब कोई भी चीज, कोई रस्सी या कोई धागा आपको यूं खींचता है तो इसको क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो टी कौन सी फोर्स है, इसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। टी का मतलब होता है टेंशन फोर्स। अब आप मेरे को बताओ कि अगर ये बॉल को कोई उस तरफ को नहीं खींचेगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेंट्रीफ्यूगल मोशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखते हैं कि उस तरफ को फोर्स लगती है और इस तरफ को सेंट्रीपिटल लगती है। आप मेरे को बताओ कि अगर इस बॉल को कोई उस तरफ को धक्का ना दे तो ये तो बॉल को जब टेंशन इधर को खींच रही है तो बॉल भी इधर को ही चली जाएगी। फिर तो ये ऑसिलेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो कोई तो होगा जो इस बॉल को उस तरफ को धक्का देगा, तभी तो उस टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना। ये जो रस्सी इसको इधर खींच रही है तो इधर भी किसी चीज को खींचना पड़ेगा, तभी तो ये अपनी जगह पे रुकी रहेगी, नहीं तो फिर तो ये उधर को ही चली जाएगी डोलते डोलते रस्सी की तरफ ही। तो यहां पर जो खींच रहा है ना वो इसका आ रहा है वेट। वेट क्या होता है, mg वेट। तो बट मैंने आपको बताया कि वेट तो हमेशा नीचे को डायरेक्शन को लगेगा, वेट कोई एंगल में थोड़ी लगता है। तो वेट तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, बॉल का वेट तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन आप देखिए कि ये जो वेट ऐसे लग रहा है ना, इसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो इस तरफ वाला वेट लगेगा, इसी लाइन को मैंने आपको बताया था ना, देखिए कि एक कोई भी फोर्स ऐसे F लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये थीटा तो मैं इसको F कोस थीटा और इधर F साइन थीटा की ऐसे 2 भागों में बांट सकता हूं, एक इधर और एक इधर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फोर्स को हमेशा बांटा जा सकता है। सेम यही कंसेप्ट मैं यहां लगा रहा हूं, बस उल्टा करके लगा रहा हूं। यानी फोर्स यहां पे नीचे को लग रही है तो मैं एक इधर को बनाऊंगा और एक इधर को बनाऊंगा। तो ये जो इसी फोर्स के 2 वेक्टर बनाए, एक इधर को वेक्टर बना दिया, एक इधर को। जो इधर वाला वेक्टर है वो है mg साइन थीटा। वो क्या कर रहा है, वो इस बॉल को इधर को चलाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जो इधर वाला वेक्टर है वो एक तरह से वही काम कर रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है। यानी कि ये टेंशन जो इसको इधर खींच रही है तो ये इधर वाला फैक्टर इसको इधर को खींच रहा है, यानी कि इस टेंशन को बैलेंस करके रखेगा, इस रस्सी में बल नहीं आने देगा। अगर ये रस्सी ढीली हो गई तो ये तो बॉल का सारा मोशन वहीं पे खराब हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा इसको बैलेंस कर रहा है टेंशन को। अब आप समझना कि ये एंगल थीटा क्यों और ये थीटा क्यों, ये कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। आपको देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखो जैसे ये एंगल और ये एंगल अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या होता है, हम बोलते थे मैथ्स के अंदर कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही है। समझ गए? तो सेम वही कंसेप्ट यहां है। आप देखना ये जो लाइन है ये वाली, ये इसके पैरेलल है। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, समझना ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं,
तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। थोड़ा सा अगर मैथ्स आपने पढ़ा होगा बचपन में या अभी भी पढ़ रहे होंगे तो इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। नहीं भी समझ आ रहा है किसी को मैथ्स का तो सीधा समझ लेना ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरे को मैथ्स का बताना था, मैंने बता दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से वो है, बट फिर भी किसी को नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, बस सिंपल से बात समझ लीजिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। समझ गए? अब देखिए कि जब ये, समझो मेरी बात को, कि जब ये जो पोजीशन है बॉल की यहां आ गई, जब ये यहां पे आ गई तो आप मेरे को बताओ कि ये जो एंगल तो ऐसे हो गया, तो यानी कि ये थीटा क्या हो गया, ऐसे देखिए ना, ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने थीटा इसी के हिसाब से तो ये थीटा लिया था कि इतना थीटा है। जैसे ही आपने ये किया तो आपने तो बोला कि भैया ये थीटा जीरो हो गया, जैसे ही ये एंगल जीरो होगा तो यहां पे जब बॉल आएगी तो उसके ऊपर फोर्स mg इस तरफ को लग रही होगी, यानी कि वो सब साइन थीटा कोस थीटा गया, और टेंशन इस तरफ को लग रही होगी, और ये जो वेलोसिटी है इसकी इस तरफ को होगी, और जो वो वेलोसिटी है ना इस पॉइंट पे, ये एक वो पॉइंट है जहां पे इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि यहां पे आके तो बॉल रुक जाएगी एक सेकंड के लिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके अंदर, तो जो काइनेटिक एनर्जी देखिए यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही बॉल को छोड़ेंगे तो वो यहां पे नीचे आएगी, तो यहां उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगी तो फिर तो नेगेटिव जी लगेगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, तो रिटार्डेशन से जस्ट कुछ सेकंड पहले जहां पे रहेगी ना वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, यानी इस मीन पोजीशन पे, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। अब देख लेना, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी सारा कुछ मोशन में ही कन्वर्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, एग्जीक्यूट नहीं करती, अभी अपने अंदर स्टोर करके रखा हो। ये आगे जब एनर्जी पढ़ेंगे ना तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, जब एनर्जी का, अगर आप जैसे आप अभी इसको समझ के आप एनर्जी पे जाइएगा, एनर्जी के चैप्टर पढ़ के वापस से इस छोटे से सेशन को देखने आइएगा तो आपको और बेहतरीन समझ में आएंगी ये चीजें, क्योंकि ऐसे मैं अब बीच में ही ब्रेक करके एनर्जी पढ़ाने लग जाऊं वो उचित नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने सारा सेशन तो दे दिए आपको, तो आप पहले एनर्जी पे जाके इस सेशन को समझना, तो पहले एनर्जी के सेशन को समझ के फिर इस पे आना, तो आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि आप देखिए कि ये मैक्सिमम हाइट थी जहां इसको जाना था, अब इससे नीचे तो ये कहीं जा ही नहीं सकती है, दिस इज द मैक्सिमम लोअर हाइट, इसके नीचे तो धागा टूटेगा तभी जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, वही यहाँ पे लिखा है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी ना, यहाँ जीरो थी वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम है वेलोसिटी, तो आप देखिए ये भी है। और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जाएगी, उसका कारण ये है कि यहाँ पे ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, और अभी इसके बाद जो आगे शुरू होनी है वो तो डेक्सेलरेशन शुरू होनी है, रिटार्डेशन शुरू होनी है दोस्त, क्योंकि वो ऊपर को जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब देखिए कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन दी पार्टिकल, तो ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे टेंशन जो है वो mg को बैलेंस कर रही है। आप देखिए ना इधर को कोई फोर्स लग रही ना इधर को, और ये जो दोनों फोर्सेज है इन्होंने तो आपस में बैलेंस कर रखा है, तो सिंपल सा बात बोलेंगे कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये कौन सा केस बनता है, ये बनता है व्हेन पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन ये वाली है, इसको क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन है यहां पे और यहां पे, ये जो है इनको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है दोस्त, ये हो गई एक्सट्रीम और ये हो गई मीन। अब देखिए एक्सट्रीम पे जब जाएगी, चाहे वो इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, तो जब इस एक्सट्रीम पे रहेगी, ये दोनों तो एक्सट्रीम है, तो यहां पे आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब है एनर्जी स्टोर हो गई है। अब देखिए यहां तक आ गई है बॉल, जैसे इसको टक करके छोड़ूंगा ना तो ये नीचे को खुद ही जाने शुरू कर देगी, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आपने धनुष को यूं खींचा, जब तक यूं खींचा हुआ है तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यूं टक करके छोड़ा तो वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए कह रहा हूं एनर्जी देख के आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम होगी। आप देख लेना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहां है जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, और काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो है तो जीरो है ना। वेलोसिटी यहाँ पे इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, तो यहाँ के रुक जाएगा एक सेकंड के लिए, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है,
आप देखो ना मेरे को, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जब ये देखिए यूं जा रहा है या यूं जा रहा है तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, इस आखिरी पॉइंट पे तो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे नीचे तो जीरो है, फिर यहाँ पे जा रहा है तो सबसे ऊपर जो है वहीं पे एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद तो एक्सेलरेशन भी खत्म समझो, है ना। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके रुकने से पहले तक क्या होगी, एक्सेलरेशन भी इसकी जो गति बढ़ा रहा है वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं वो भी यही मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको अनस्टेबल किया, हमेशा इसका टारगेट रहेगा कि ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आए। तो आपने देखिए कि यहाँ पे जैसे इसको किया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डाल दी, यानी पोटेंशियल एनर्जी डाल दी, टक करके छोड़ेंगे तो वापस से अपनी इस जगह पे आएगा, यानी मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स भी यहीं रहेगी इसके एक्सट्रीम एंड्स पे। आई होप कि ये एसएचएम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ कुछ मैंने ग्राफ भी लगा दिए अगर कोई देखना चाहे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखना, इतना समय आप लगाइए तो फायदा नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ऐसे इसमें बस बता रखा है कि ये एक पीरियड होता है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और ये जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि वेव के अंदर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब वेव्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, बहुत डिटेल में उसमें हम कवर कर लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसको समझ लीजिए कि एसएचएम ये है और ऑसिलेशन मैंने बता दिया। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।